सरकार हम लोग के साथ में बहुत बड़ा गेम खेल दिया, क्योंकि हम लोग गरीब मजदूर थे। हमारा जो चनपटिया स्टार्टअप जोन का जो जगह है वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए रिन्यू किया जाए वहाँ के उद्यमी के नाम से। पलायन रोको अभियान के तहत पे हम लोग के फैक्ट्री में 50, 25, 100, 200, 400 मजदूर काम करते हैं, जो बाहर रह के काम करते थे, लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, वो सब यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। आश्वासन दिया 56 करोड़ हम आप लोग को दे रहे हैं, 50 करोड़, लेकिन सिर्फ ये पेपर तक ही रह गया। नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आप देख सकते हैं गर्दनी बाग में ये लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है आप देख सकते हैं कि इनका लिखा हुआ है, कोरोना काल में आए थे प्रवासी मजदूर, पलायन रोको अभियान ये लोग चला रहे हैं। ये अभियान क्यों चल रहा है, क्या वजह है, इसके पीछे इनका कहना कि मुख्यमंत्री आए थे और इन लोग को उस टाइम में बुलाया गया था बाहर में। ये लोग को यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आके नौकरी करना ये लोग अपना चालू किए थे। नौकरी जैसे कई लोग बिजनेस कर रहे थे, तो आइए क्या कुछ कह रहे हैं पहले ये लोग इनसे बात करते हैं। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग कोरोना काल में पश्चिम चंपारण चनपटिया स्टार्टअप जोन में स्थानीय प्रशासन के द्वारा हम लोग को रोजगार करने के लिए, रोजगार मुहैया कराने के लिए बाहर से जब हम लोग आए थे तो वहाँ पे हम लोग को अस्थायी रूप से बोल के यहाँ पे लाया गया कि आप लोग अपना फैक्ट्री यहाँ लगाइए, अपना रोजगार करिए और लोगों को भी रोजगार दीजिए। हम लोग अपना पूरा फैक्ट्री मशीनरी सारा चिप चनपटिया स्टार्टअप जोन में लगाए, लेकिन अब वहाँ ये है कि चनपटिया स्टार्टअप जोन का जो जगह है वो FCI का गोडाउन में हम लोग को जगह दिया गया, लेकिन FCI का जो गोडाउन का जो टर्म कंडीशन था, जो समय था, टाइम ऑफ पीरियड था, वो खत्म हो चुका है। माननीय नीतीश कुमार सर के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि ये चनपटिया स्टार्टअप जोन को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में घोषणा कर दिए। यहाँ तक कि कैबिनेट में भी वहाँ पे पास हो चुका है, लेकिन वहाँ पे हम लोग का टाइम पीरियड अभी नहीं बढ़ाया जा रहा है कि हम लोग कब तक यहाँ रहेंगे। और बहुत सारे मजदूर जो हैं वहाँ पे आर्थिक तरीके से मजबूर हो चुके हैं बाहर जाके कमाने के लिए, पलायन करने के लिए। सरकार से भी हमें डिमांड है कि हमारा जो चनपटिया स्टार्टअप जोन का जो जगह है वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए रिन्यू किया जाए वहाँ के उद्यमी के नाम से। दूसरा ये मुद्दा है हम लोग का है कि वहाँ पे रोजगार करने के लिए, बिजनेस को और डेवलप करने के लिए सरकार हम लोग को और फंड दे, जिससे हम लोग और लोगों को रोजगार दें, क्योंकि हम लोग सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं। पलायन रोको अभियान के तहत पे हम लोग के फैक्ट्री में 50, 25, 100, 200, 400 मजदूर काम करते हैं, जो बाहर रह के काम करते थे, लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, वो सब यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। सब लोग खुशी तरीके से हैं, लेकिन आज ये स्थिति हो चुकी है कि हम लोग पलायन के लिए मजबूर है। यही सरकार से मांग है कि हम लोग का अस्थायी तरीके से रिन्यू किया जाए और रोजगार को बढ़िया तरीके से करने के लिए हम लोग को सरकार फंड की मुहैया कराए। अच्छा, कब से ये चल रहा है, ये जो आप लोग अभियान चल रहा है, जो आप लोग कर रहे हैं, कब से? पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ अपने धरना स्थल पे कायम है और कल तक हम लोग का चलेगा। 2020 में कोरोना काल में लॉकडाउन के समय हम लोग को रोजगार मुहैया कराने के लिए सूरत से बुलाया गया। हम लोग सूरत से अपनी मशीनें लाए, यहाँ पे कम से कम सब आदमी मिलकर 15 करोड़ की मशीनें लगा चुके हैं। 15 करोड़ की मशीनें वहाँ जब स्टार्ट किए थे तो 7000 वर्कर काम करते थे, आज 200 से 250 रह गए। क्योंकि वहाँ पे जो जमीन की बात हुई थी, हमें 5 साल के लिए दिया गया था, नीतीश कुमार की तरफ से घोषणा किया गया कि उसे औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप किया जाएगा। तो वो डेवलप प्रगति यात्रा के दौरान बोले थे हमारी जमीन 5 साल खत्म हो चुकी है, उसे रिन्यूअल करके लाइफ टाइम के लिए दिया जाए और हमें सहायता राशि कुछ दिया जाए ताकि उससे काम हम लोग और आगे कर सकें। पहले आप लोग सो रहे थे जो अभी जगह है, जैसे पहले हम लोग हमेशा जाते थे प्रभारी के पास तो हमें आश्वासन मिलता था। हमारे यहाँ के जो सांसद है माननीय श्री जायसवाल साहब, उनके पास भी हम लोग गए हुए थे और यहाँ पे भी हम लोग कई बार पटना आए। लगभग 3 साल से हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं, पटना आए, लेकिन फिर भी हमारी बातों को बोला जाता है भाई आप ही का काम हो रहा है, आप ही का काम हो रहा है, लेकिन धरातल पे पेपर पे कोई काम नहीं हो रहा है। DM ऑफिस से लेकर के हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट तक भी दौड़े हुए हैं, लेकिन हमारा कोई वहाँ पे बस आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा। वो जमीन जो कृषि विभाग का है वो बियाडा वाले को ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा उसके लिए कुछ
टाइम टेबल नहीं बताया जा रहा है। और हम लोग का जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया है। आप ये कपड़ा उपड़ा लेके क्या यही सब चीज आप लोग का प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है, आप लोग यही इसी का ही आप लोग ये करते थे, मैन्युफैक्चरिंग होता था? साड़ी से लेके लहंगा तक, बर्तन से लेके जूता चप्पल, माने हर। तो क्या लग रहा है सरकार बेवकूफ बना दी आप लोग को? सर सरकार हम लोग के साथ में बहुत बड़ा गेम खेल दिया, क्योंकि हम लोग गरीब मजदूर थे, बाहर में पैसा कमाते थे, अच्छा सैलरी कमाते थे, 2-1.5 लाख रुपए का सैलरी था। लेकिन सरकार ने हम लोग के साथ वादा किया कि हम आप लोग के साथ सहायता करेंगे, पीएमजीपी लोन दिलवाया, उससे सिर्फ मशीनें आई, अदर पैसा हम लोग के पास था जो लगा दिए बिजनेस में। उसके बाद हम लोग का पैसा नहीं, मार्केट क्रेडिट मांगती है, 40 दिन 90 दिन का क्रेडिट मांगती है मार्केट, हमारे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए। 2 साल से गवर्नमेंट के पास हम लोग दौड़ रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अभी क्या किया गवर्नमेंट, सिर्फ आश्वासन दिया। 56 यूनिट है हमारे पास 56 यूनिट है, जिसमें से 50 करोड़ पास किया, आश्वासन दिया। 56 करोड़ हम आप लोग को दे रहे हैं, 50 करोड़, लेकिन सिर्फ ये पेपर तक ही रह गया। बाद में नीतीश कुमार जी गए, बोले तो आप लोग को हर चीज के लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि पूरा किया जाएगा, हर चीज के कर दिया। हर पेपर है हमारे, पेपर में सारे न्यूज वाले आप लोग का छाप रहे थे जी, सारे छाप रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये जितना हुआ मैं। अच्छा ठीक है, चलिए आपने तो दिखा दिया, आपने आप बताइए क्या करिएगा अगर सरकार आपका डिमांड पूरा नहीं करेगी तो? हम हमारा अनशन पर रहेंगे, क्योंकि हमारा बच्चे का फ्यूचर दयनीय हालत में हो गया, क्योंकि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता था, आज मजदूरी करने के कगार पर आ गया। हम बाहर गए थे मजदूरी करने के लिए, तो हमारे प्राइवेट में बच्चे का विकास हो रहा था, और बिहार में रोजगारी देने आए हैं तो खुद हम मजदूर भी हो गए, हमारे बच्चे भी मजदूर हो गए। इस पर गंभीरता कर लेते हुए हमारी गवर्नमेंट, नीतीश सरकार, हमारे बिहार के बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, जो भी स्टार्टअप जोन चनपटिया के बारे में उचित। तो आपने सुना, इन्होंने साफ तौर से कहा कि इनका है पलायन रोको अभियान, अब मजदूर से मालिक बने। अब मालिक से मजदूर बनने का कगार आ गया है, इन लोग को धोखा दिया गया, सरकार इन लोग को बेवकूफ बना दी। इनका कहना है कि बाहर में हम लोग अच्छा खासा नौकरी कर रहे थे, यहाँ आके हमें इन लोग बिजनेस का झांसा दिया गया और बिजनेस भी खुलवाया गया, लेकिन आज इन लोग का हालत बद से बदतर है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।